हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैया! स्वामी, आप किसे पुकार रहे थे स्वामी? अपनी माता को, माता महालक्ष्मी को। स्वामी? विजया, हाँ? माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं स्वामी, जो आप ये सपना बार बार देखा करते हैं। परंतु माता समुद्र से प्रकट होकर हमें क्या समझाना चाहती है? इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है विजया? इसका अर्थ यही है स्वामी कि माता महालक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि हो रही है। मैया हमें संकेत दे रही हैं कि निराश मत हो, आस्था रखो। माता पर आस्था ही तो एकमात्र सहारा है हमारा। विजया, माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माता महालक्ष्मी मुझे सूचित कर रही है। जैसे वो स्वयं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वो तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगी। मैया! स्वामी, आप किसे पुकार रहे थे स्वामी? अपनी माता को, माता महालक्ष्मी को। स्वामी? विजया, हाँ? माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं स्वामी, जो आप ये सपना बार बार देखा करते हैं। परंतु माता समुद्र से प्रकट होकर हमें क्या समझाना चाहती है? इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है विजया? इसका अर्थ यही है स्वामी कि माता महालक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि हो रही है। मैया हमें संकेत दे रही हैं कि निराश मत हो, आस्था रखो। माता पर आस्था ही तो एकमात्र सहारा है हमारा। विजया, माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माता महालक्ष्मी मुझे सूचित कर रही है। जैसे वो स्वयं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वो तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगी। नहीं नहीं, नहीं स्वामी, नहीं नहीं, मैया, मैया, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? माता महालक्ष्मी मुझे इस प्रकार सम्मानित करेंगी? मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ मैया, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ? जिसकी संतान हम सब हैं, वो परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया महालक्ष्मी हमारी संतान कैसे बन सकती है? मैया कैसे बन सकती है? यही तो माँ की ममता की अनंत महानता होगी कि वो माँ होकर भी स्वयं किसी की संतान बनकर उसे भी ममता का सुख प्रदान करें। यदि ऐसा हुआ तो हमारा एक जन्म ही नहीं, कई जन्म सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हाँ विजया, मुझे विश्वास है कि माँ हमें निराश नहीं करेंगी। केवल इस विचार से ही मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो रही है। विजया, मैं तो चाहता हूं कि सपने का जो अर्थ मैंने लगाया है वो सच हो जाए और माता महालक्ष्मी के माता पिता बनने का सौभाग्य और गौरव हमें प्राप्त हो जाए। हाँ मैया। तथास्तु।
देख रहे हैं ना आप, सृष्टि में राक्षसों के अत्याचार और अनाचार की कैसी भयंकर आंधी चल रही है। साधु संत, ऋषि मुनि, साधक भक्त सभी इन अत्याचारों से पीड़ित हैं। ये राक्षस उन्मत्त होकर धर्म, नीति, भक्ति, साधना, तप, धर्म अनुष्ठान और यज्ञों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। धर्म का पक्ष लेने वालों की हाहाकार और धर्म की पुकार सुन रहे हैं ना प्रभु? हाँ भगवती महालक्ष्मी, ये पुकार आपसे याचना कर रही है कि पृथ्वी लोक पर होने वाले अत्याचारों और अनाचारों को रोकने और अत्याचारियों का विनाश करने के लिए अब आप मनुष्य का अवतार लें और जिस उद्देश्य के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है उस उद्देश्य को पूरा करें। हे महामाया महालक्ष्मी, अब समय की भी यही पुकार है कि आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ धरती पर अवतरित हो। अब आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने योग माया स्वरूप का आह्वान करें और समुद्र राज की मनोकामना पूर्ण करने के लिए राजा रत्नाकर और विद्या की पुत्री के रूप में अवतार लें। अवश्य प्रभु, मैं अपना ये धर्म अवश्य निभाऊंगी। देवी, ये अवतार आपका वैष्णवी अवतार होगा और आपका वैष्णवी अवतार युगों युगों तक पृथ्वीवासियों के रोग, शोक, दुख और दारिद्र्य को दूर करके उन्हें आरोग्य, शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।